अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कनाडा और इंडिया के दरमियान बढ़ता हुआ तनाज़ा जो कि हरदीप सिंह निजार के मर्डर के बाद शुरू हुआ और अब इस वक्त वो पीक पर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वाक़ये की क्या वजूहात हुई, क्या क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं कनाडा के लिए, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इसके इंडिया के लिए, और इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 2 दिन पहले ये न्यूज़ मेरी आंखों से गुजरी कि इंडिया ने एक कैनेडियन डिप्लोमेट को मुल्क से निकल जाने का कहा, और उससे पहले कनाडा ने एक इंडियन डिप्लोमेट को मुल्क से निकल जाने का कहा। तो मैंने फेसबुक पे ये खबर देखी और उसके बाद मैंने इसकी तस्दीक की, तो उसमें कुछ हैरानकुन फैक्ट्स आए नज़र। उसमें मैंने फिर 2-3 और सोर्सेज से उसकी तस्दीक की, तो पता चला कि खबर में वाकई सदाकत है। फिर मैंने पूरी स्टोरी को फॉलो किया तो ये पता चला कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली यानी कि जब पार्लियामेंट में ये चीज़ आ गई है तो पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच करते हुए ये बात बताई कि जो हरदीप सिंह निजार जिनका मर्डर हुआ था जून में सरी में ब्रिटिश कोलंबिया में, उनके कत्ल में इंडिया के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं और उन्होंने कहा कि उनके पास एविडेंसेस हैं, और इस बिना पर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि वो इनको हेल्प करें इन्वेस्टिगेशंस में। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि अभी वो जो G20 की मुलाकात थी इनकी, उसमें जस्टिन ट्रूडो साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये कहा कि जनाब हमारे पास एविडेंसेस हैं कि आपके हायर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं हमारे एक कैनेडियन सिटीजन की किलिंग में, उनके मर्डर में, और वो भी उन्होंने की है कैनेडियन सॉइल के ऊपर, कैनेडियन सरजमीन के ऊपर। तो हमें आपकी मदद दरकार है। इन्होंने जब ये बयान दिया फ्लोर ऑफ द हाउस, और इसके बाद पूरी टीम के साथ बयान दिया और पूरी टीम ने इनको बैक किया, जस्टिन ट्रूडो साहब ने, और इन्होंने जब एक हाई डिप्लोमेट को मुल्क से निकल जाने का कहा तो उधर उन्होंने भी टिट फॉर टैट के मुताबिक इंडिया ने भी सेम यही काम किया। उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकल जाने का कहा और उन्होंने साथ में इस बयान को मज़ाक खेज करार दिया। अब जो लोग कनाडा की सियासत पर थोड़ा सा अबूर रखते हैं या थोड़ा सा स्टडी करते रहते हैं, उनको पता है कि कनाडा कभी भी इल्ज़ाम ऐसे नहीं लगाता। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि गलती से मुंह से निकल गई हो। ये फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ी प्लान करके और एक एक वर्ड को सोच समझ कर बोला गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट है। मैं ये बताता चलूं कि हरदीप सिंह निजार जो है वो एक सेपरेटिस्ट सिख ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, जो कि सेपरेट खालिस्तान का मुतालबा करती है, और वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि वो जो है वो एक अलहदा मुल्क उनका होना चाहिए। जबकि इंडियन गवर्नमेंट ये बिलीव करती है कि वो एक आतंकवादी हैं या वो एक टेररिस्ट हैं। तो जब उनका इस तरह मर्डर हुआ और ऐसे दिन दिहाड़े उनका जब कत्ल हुआ, तो उसके बाद काफ़ी र्यूमर्स थे कि इसमें कोई ऐसी मुल्क की स्पाई एजेंसी इन्वॉल्व है जो उनसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में थी, या जिसकी वजह से उनके मुफादात को ठेस पहुंच रही थी इनकी वजह से। तो उन्होंने इनको रास्ते से हटाया। लेकिन जब ये बात पब्लिकली जस्टिन ट्रूडो साहब ने की और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हुई, तो एक किस्म का आतिश फिशां फट पड़ा, पहले इनके मीडिया में, फिर इंडियन मीडिया में। और मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये कह सकते हैं आप कि कनाडा ने यकीनन इस पे पूरा एविडेंस को लेके पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ इन्होंने इस पे काम करके तो उसको स्पीच दी होगी, और उसके बाद उन्होंने उनको कहा होगा जी हमें अब हेल्प करें इन्वेस्टिगेशंस में।
यही बात जब पूछी गई कंजर्वेटिव के जो ऑपोजिशन लीडर हैं उनसे, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे अभी तक चूंकि एविडेंसेस नहीं शेयर किए गए तो मैं इस पर अभी कमेंट नहीं कर सकता, मुझसे जब एविडेंसेस शेयर किए जाएंगे तो मैं फिर उस पर कमेंट करूंगा। अब आ जाते हैं फाइव आइज की, जो कि इनके इत्तेहादी हैं कनाडा के पांच जो फाइव आइज जिनका जिक्र किया जाता है, उसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उन्होंने तो काफ़ी हद तक मजबूत स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा जी कि इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, लेकिन बाकी ऑस्ट्रेलिया, यूके और बाकी जो ममालिक हैं, न्यूजीलैंड, उन्होंने जनरल स्टेटमेंट ही दी और उन्होंने वो खुलकर सामने नहीं आए इस सारे मामले में। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि इंडिया एक मजबूत माशी ताकत है और इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत है। कनाडा का तकरीबन 10th में आता है, 10वें 11वें नंबर पे आती है। और कनाडा जो इंडिया है, इंडिया का एक और प्लस पॉइंट है कि वो डिप्लोमेटिक महाज पर बहुत मजबूत हैं। ये उनका एक हमेशा से प्लस पॉइंट रहा है कि वो डिप्लोमेटिक महाज पर बड़े मजबूत हैं, लेकिन उनको इस बात से धचका लगा है उनके इमेज को, जो अभी कुछ ही दिन पहले जब उन्होंने अपना एक मिशन जो है वो चांद पर उन्होंने लैंड किया, तो उससे उनका इमेज बहुत मजबूत हुआ था। उस इमेज को कनाडा की इस बात से बड़ा धचका लगा और वो भी जितना ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था, जितना ये आम आदमी के लिए सरप्राइजिंग था कि इस तरह उनको उनसे कहा गया है और कैटेगोरिकली कहा गया है, उतना ही ये उनके लिए भी शॉकिंग था। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि कनाडा के और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इंडिया की बहुत अच्छी ट्रेड्स उनके साथ हैं, बहुत अच्छे डील्स हैं और अभी इनकी फ्री ट्रेड की भी उनके साथ बातचीत चल रही थी। और एक और भी बात बताता चलूं कि इस साल इन 6 महीनों में सीबीसी के मुताबिक 35,000 लोग, इंडियन लोग, जिन्होंने ओथ लिया है कैनेडियन सिटीजनशिप का, और तकरीबन जितने स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं उनमें से आधे स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स हैं। और इंडियन स्टूडेंट्स का और जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उनका भी फेवरेट मुल्क कनाडा है। लेकिन कैनेडियंस के लिए एक बात बड़ी हैरानकुन थी कि इस तरह दिन दिहाड़े इस तरह एक हाई प्रोफाइल, क्योंकि वो यहाँ पे उनका जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं, सिख ऑर्गेनाइजेशन में, कैनेडियन सिटीजन थे हरदीप सिंह निजार, उनका दूसरा नंबर, सेकंड नंबर कंसिडर किया जाता था, लेकिन सेकंड इन कमांड थे वो। इस तरह उनका जो मर्डर हो जाना है, वो कैनेडियन उससे बड़े डिस्टर्ब थे, क्योंकि कनाडा को पूरी दुनिया में एक सेफ कंट्री के तौर पे कंसिडर किया जाता है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं और रिफ्यूज लेते हैं, यहाँ पर पनाह लेते हैं, ये समझ के कि वो यहाँ पे महफूज हैं। लेकिन ये वाकया ऐसा था जिससे कनाडा की क्रेडिबिलिटी और कनाडा की वो जो सेफ्टी या सिक्योरिटी वाला मामला है उस पर थोड़ा सा एक स्टेन आ गया था। अब बात यह है कि कनाडा के पास क्या ऑप्शंस हैं और इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इस सारे मामले में। पहले तो मैं ये बताता चलूं कि इस टाइम जो कैनेडियन मीडिया है उसमें एक बात और भी चल रही थी कि जिस तरह पाकिस्तान में बिन लादेन को यूनाइटेड स्टेट्स ने असैसिनेट किया था या उनको उठा लिया था, तो क्या ये इंडिया ने उसी तरह का एक अटेम्प्ट किया है अपने ऐसे, यानी कि उसी तरह का इन्होंने ये अटेम्प्ट किया है। लेकिन फिर एक बात और भी आ जाती है कि पाकिस्तान ना ये कनाडा पाकिस्तान है, ना जो शख्स जिनका मर्डर हुआ वो जो है वो बिन लादेन थे, और ना वो मुल्क जो जिसने ये अटेम्प्ट की थी बिन लादेन वाली, वो अमेरिका है। और एक और बात मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता चलूं कि पाकिस्तान इंडिया के तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और हुए भी हैं, 3-4 तो जंगें हो चुकी हैं, और उसके अलावा भी बड़ी नॉर्मल सी बात है। कनाडा का और इंडिया का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, किसी किस्म की कोई इनके साथ आपस में वो नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। बड़े प्यारे दोस्ती के इनके मरासिम थे और बड़े अच्छे मरासिम थे, बड़े इनकी आपस में दोस्तियां यारियां थी। लेकिन उसके बावजूद अगर ये मामला हुआ है तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब बात यह है कि कनाडा के पास क्या ऑप्शंस है। कनाडा ने एक चीज तो कर दी, उन्होंने पब्लिकली एक स्टांस तो ले लिया, और अमेरिका भी आज की डेट में उनको सपोर्ट कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। अब अगर इंडिया इसको डिनाई करता है, वो कहता है ये मजाक का खेस है, तो कनाडा के पास ऑप्शन ये है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाए और वहां पे अपना केस प्रोसीड करे और अपने एविडेंस शो करे, तो उसमें उनको फिर कामयाबी मिल सकती है। यकीनन इनके पास एविडेंस होंगे तो
इन्होंने ये सारा काम किया होगा, अदरवाइज ये काम नहीं हो सकता था अगर इनके पास एविडेंसेस ना होते। अब इंडिया जो है वो डिपेंडेंट नहीं है कनाडा पे, इंडिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या वाकई फर्क नहीं पड़ता? बात यह है कि इंडिया के इमेज को ये पाकिस्तान ने नहीं कहा, ये चाइना ने नहीं कहा, जो कि इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, या जिनकी क्रेडिबिलिटी को कोई मानता नहीं है, या कम पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली वो उतनी नहीं है। कनाडा क्रेडिबल मुल्क है, कनाडा की लोग सुनते हैं। अच्छा, वो इमेज को तो झटका लगा ही लगा। अब लाज़मी बात है कि ये मीडिया की न्यूज में है इस टाइम, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस टाइम कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को लेके और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेके ये बात कोट कर रहा है और उंगलियां उठा रहा है। तो ये उनकी इंडिया की क्रेडिबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। दूसरी बात यह है कि इंडिया में जो पंजाब है, पंजाब में कुछ महरूमियां भी रही होंगी जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन पनप रही थी या ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, तो वो भी इग्नाइट हो चुका है और वो भी वहां पे भी मुजाहरे हो रहे हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड वहां से भी बढ़ रही है। और आज की डेट तक अभी जो मुझे पता है कि वहां पे भी काफी सारा एक आतिशफिशां जो है वो बन रहा है। तो बात यह है कि अब इस मामले का क्या सोल्यूशन होगा, किस तरफ ये मामला जाएगा, अभी तो इस पे कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन पाकिस्तान को इस सारे मामले में क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को इस सारे मामले में मेरा ये ख्याल है कि कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ सबक सीखना चाहिए कि अगर आपके पास वसाइल हों, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी है, लोग इकोनॉमी से परेशान है। पाकिस्तान को पहले नंबर पे तो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहिए और दूसरे नंबर पे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले और अपनी जिस मुल्क की भी इकोनॉमी बेहतर होती है वो फिर बात भी कर सकता है किसी से। जिनकी इकोनॉमी नहीं ठीक होगी, जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं होगा, उनकी बात ना कोई सुनता है। ये बिल्कुल वही मिसाल है कि अगर कोई गरीब आदमी है उसकी बात किसी ने क्या सुननी होती है। इंटरनेशनली भी ऐसे ही है, कनाडा की बात लोग सुन रहे हैं, कनाडा एक अच्छी इकोनॉमी है, कनाडा एक क्रेडिबल मुल्क है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान को भी अपने सफारती जो फ्रंट है उसको सही करना होगा। पाकिस्तान की निस्बत इंडिया का जो सफारती महाज है वो बहुत मजबूत है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में वो सफारती महाज से या अपने डिप्लोमेट्स के जरिए किसी तरीके से मामलात को सेटल करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि उनका ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। डिप्लोमेटिकली जो इंडिया है वो बहुत से मुल्कों से बहुत आगे है, वो डिप्लोमेटिकली चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। जिसकी अभी मिसाल ये है कि यूक्रेन और रशिया वार में उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल रखा अपने आप को, ना वो रशियन साइड पे गए ना वो वेस्ट साइड पे गए। हालांकि दोनों को ये लग रहा था कि वो कोई ना कोई साइड ले लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं ली, अपने आप को सेपरेट किए रखा उन्होंने। और ये उनकी बड़ी कामयाबी थी डिप्लोमेटिक महाज पे कि उन्होंने इधर का प्रेशर भी लिया, उधर का प्रेशर भी लिया और न्यूट्रल रहे। लेकिन अब उनके साथ क्या होता है, किस तरह वो अपने आप को करते हैं और कनाडा अपना केस कैसे लेके चलता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में। लेकिन एक बात है कि कनाडा ने अपने एक बंदे की डेथ पर, एक बंदे के खून पर उन्होंने एक बहुत बड़े मुल्क की आंखों में आंखें डाल ली हैं और उसको एक किस्म का उन्होंने कहा है कि जनाब ये आपकी तरफ से हुआ है, हम इसकी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दोस्ती यारी अपनी जगह पे, हमें जवाब दें कि ये आप, हमारे पास सबूत हैं, आप हमें जवाब दें कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ और उन लोगों को हमें कटहरे में लाने में मदद दे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 4 करोड़ का कनाडा है और ऑलमोस्ट 1.5 अरब का इंडिया है, कोई मुकाबला नहीं है इनका, लेकिन फिर भी आंखों में आंखें डाल ली हैं, ये बड़ी बात है। और पाकिस्तान को इससे लेसन लेना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए, अपने डिप्लोमेटिक महाज को बेहतर करना चाहिए, अपनी क्रेडिबिलिटी को बेहतर करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।